हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण शिक्षण नीति गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो भाग 14A हम पढ़ चुके हैं, उसी का दूसरा भाग है 14B हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके आगामी परीक्षा टेट और सुपर टेट सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं आपका अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो क्या लाभ पहुंचाता है? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का पैना करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसका उत्तर होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजना और कल्पना करने की योग्यता। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव इसका मूल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण को खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों का अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां जो हैं क्या है? निगमन है। अवलोकन, प्रयोग, निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? उत्तीर्ण, केवल उत्तीर्ण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो वस्तुनिष्ठता जैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिससे उनमें रटने की प्रवृत्ति रोकी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव। ये हो गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए है तो कहानी विधि जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है अभिप्रेरित शिक्षण का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। क्या तरीका है? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ये हमको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक चुनाव करेगा। तो ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो
शिक्षक जो है ऐसा ही चुनाव करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे, एलन वाइगत्स्की जो थे, ये बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षण यूनिट के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत कराना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? अवलोकन और यथार्थ की कार्यकुशलता की जांच करना। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने में मूल्यांकन सहायक है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, तो शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या? छात्रों का सतत मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग किया जाता है, माध्य, मध्यिका और बहुलक का। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? तो भोजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में तर्क सबसे सशक्त है, तो यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, सबसे कम उपयुक्त कारण है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे को द्वारा संबोधित करती है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति जो है उनके द्वारा संबोधित करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती, किसका नहीं समर्थन करती? बच्चे कम गलतियां करें, ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने की एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक नवनिर्मित पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षार्थियों का सामाजिक और प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। करके देखो। आगे अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों के सक्रिय अधिगम और अनुभव उपलब्ध कराना जो है भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहिए, अधिगम अनुभव का उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होंगे, तो इसका सही उत्तर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की विशेषताओं में आवश्यकता को यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए कि संकल्पना के बारे में बताने के लिए गतिविधियों की व्यवस्था करता है, सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। तो क्या होगा? शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका गतिविधियों को करने की योजना बनाती है तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना करता है तो स्थानीय शैक्षिक स्तर पर एक संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में जो है ये मदद प्रयोग करता है। अगला हमारा प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पाठ को समझती है। तो यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है तो ये व्यक्तिक भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब पर्यावरण शिक्षकों को विशेषतः किस पे ध्यान देना चाहिए? तो प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, के अलावा पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया और आपके विचार से उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है तो अपसारी चिंतन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? सामाजिक गति के रूप में सीखना, इसका वह अनुगमन कर रही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।